स्टूडेंट, जब बाजार में किसी वस्तु का अगर एक ही विक्रेता होता है, मतलब मान लो कोई सामान खरीदना है, बेचने वाला केवल एक है, एक ही दुकानदार है, तो दुकानदार क्या कर सकता है पता है? दुकानदार क्या करता है, ज़्यादा लाभ कमाने के लिए एक ही वस्तु को अलग अलग ग्राहकों को अलग अलग दाम पर बेचना शुरू कर देता है। वो देखता है क्योंकि वो सामान किसी और के पास है नहीं, तो जब सामान किसी और के पास नहीं है तो क्या करता है, वो किसी के पास, जैसे मैं गया तो मुझसे 10 रुपये ले लेगा, दूसरे वाले से आया 9 रुपये ले लेगा, किसी और से वो 11 रुपये ले लेगा। तो एक ही सामान को एकाधिकार, यानी कि जब एक ही विक्रेता होता है बाजार में किसी एक वस्तु का, उसको एकाधिकार कहते हैं। तो अलग अलग कस्टमर से, अलग अलग ग्राहकों से अलग अलग कीमत वसूल करता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना होता है। तो इस स्थिति को बोलते हैं क्या चीज़? कीमत विभेद, प्राइस डाइवर्सिफिकेशन। तो ये कीमत विभेद किस प्रकार से होता है? क्या मनचाहे तरीके से कीमत विभेद किया जा सकता है? क्या मनचाहे तरीके से किसी से भी कोई भी कीमत वसूला जा सकता है? ऐसा नहीं है। इसके पीछे भी कई सारे सिद्धांत काम करते हैं, इसके पीछे भी कई सारी लॉजिक काम करती हैं। उन लॉजिक को समझना होगा, हमें समझना पड़ेगा आखिर एकाधिकार वस्तु की अलग अलग कीमत क्यों वसूलता है, कैसे वसूलता है, और इससे उस पर क्या असर पड़ सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से जानना जरूरी है। जब डिटेल से जानना शुरू करते हैं तो शुरुआत में ये समझना पड़ेगा एकाधिकार है क्या। एकाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर किसी एक निश्चित वस्तु का केवल एक ही विक्रेता, यानी कि केवल एक ही उत्पादक मौजूद होता है। और जब वो एक ऐसी स्थिति जहां पर अपनी वस्तु को सभी बाजारों में एक ही कीमत रखता है, तो उसको सरल एकाधिकार कहते हैं। लेकिन इस स्थिति में एकाधिकार को सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट मिलती है। लेकिन अगर किसी एकाधिकार को अपने लाभ को ज्यादा करना है, अगर अपने लाभ को ज्यादा करना है, तो वस्तु की कीमत में परिवर्तन करना, यानी कि बदलना जरूरी है। तो ऐसे में एक एकाधिकार, यानी कि एक विक्रेता, यानी किसी वस्तु का एक विक्रेता होने का एकाधिकार होता है, मोनोपोली जिसको बोलते हैं। तो एकाधिकार अगर अपना उद्देश्य, अपना एम इस बात के लिए रखता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो वो क्या करने लगता है ना, अपनी वस्तु की कीमत को बदलना शुरू कर देता है। अलग अलग बाजार में अलग अलग कीमत रखेगा, या फिर अलग अलग कस्टमर के लिए अलग अलग कीमत रखेगा, या अलग अलग प्राइस वालों के लिए अलग अलग कीमत रखेगा, या अपने अलग अलग शोरूम में अलग अलग कीमत रखेगा। वस्तु वही, कीमत अलग अलग होना ही कीमत विभेदीकरण या कीमत विभेद के नाम से जानते हैं। इसी चीज को जॉन रॉबिन्सन ने भी एक्सप्लेन किया। क्या कहा कि एक ही वस्तु जिसका उत्पादन एक ही उत्पादक द्वारा किया जाता है, मतलब एक ही वस्तु, उसका एक ही उत्पादक भिन्न भिन्न क्रेताओं को अगर विभिन्न कीमतों पर अलग अलग कीमतों पर बेचता है। मान लो एक वस्तु है ए, ठीक है, उसकी नॉर्मल कीमत है 10 रुपये, लेकिन वो अलग अलग उपभोक्ताओं को, मान लो एक्स, बॉय, जेड, इन तीनों को ही, एक्स को बेचा वो 10 रुपये में, बॉय को बेचा 10.5 रुपये में, जेड को बेचा 11 रुपये में। एक ही वस्तु को अलग अलग क्रेताओं को, उपभोक्ताओं को अलग अलग दाम पर बेचना ही कीमत विभेद। अक्सर देखा होगा नॉर्मल मार्केट में भी हम कहते हैं, जहाँ सामान जाते फिलहाल वो तो बार्गेनिंग होता है, अलग चीज होता है, लेकिन जहाँ पर एक ही विक्रेता हो, जैसे रेलवे जाएंगे, रेलवे तो ट्रेन तो एक ही है, लेकिन ट्रेन में कोच बदल दिए गए हैं, एसी कोच, सेकंड एसी, स्लीपर, जनरल, और सबका किराया अलग अलग है। एक ही ट्रेन में अलग अलग कस्टमर के लिए अलग अलग फैसिलिटी प्रोवाइड करके उनसे अलग अलग कीमत वसूल जाता है। ये भी कीमत विभेदीकरण का ही एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है। तो ऐसे में टॉमस ने भी कहा, क्या कहा, एकाधिकारी नीति की यह विशेषता है कि एक ही वस्तु या सेवा की पूर्ति के विभिन्न क्षेत्रों या विभिन्न भागों के लिए उपभोक्ता से विभिन्न कीमतें ली जाती हैं। मतलब एक ही वस्तु के लिए या एक ही सेवा के लिए अलग अलग उपभोक्ताओं से अलग अलग कीमत ली जाती है। इस प्रकार का कीमत विभेद विभिन्न व्यक्तियों, विभिन्न व्यापारी अथवा एक ही समाज के विभिन्न व्यक्तियों के संबंध में किया जा सकता है। मतलब एकाधिकार, क्योंकि वो अकेला ही विक्रेता है, वही बाजार है, वही कीमत निर्धारक है, वही उत्पादक है, सब कुछ वही करता है, तो अपने लाभ कमाने के लिए वो कीमत को भी बदल सकता है। ठीक है, तो अलग अलग कस्टमर के लिए, अलग अलग बाजार के लिए अलग अलग कीमत निर्धारित करके रखना ही कीमत विभेदीकरण, प्राइस डाइवर्सिफिकेशन या कीमत विभेद के नाम से जानते हैं। विभेद का मतलब होता है अलग अलग होना।
तो यहाँ पर अगर कीमत विभेद की बात करते हैं वो कितने प्रकार का होता है, तो ऐसे में प्रोफेसर पीगू ने कीमत विभेद को 3 कैटेगरी में बांटा है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। जब हम प्रथम श्रेणी का कीमत विभेद की बात करते हैं, ये एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर किसी वस्तु को उसकी उच्चतम यानी कि मैक्सिमम प्राइस के अकॉर्डिंग बांटा जाता है, यानी कि उपभोक्ताओं की पेइंग कैपेसिटी को देखा जाता है और उसकी अधिकतम कीमत फिक्स कर दी जाती है कि इससे कितना कीमत वसूलना है। जैसे एक डॉक्टर होता है, जैसे कौन होता है, एक डॉक्टर है। एक डॉक्टर क्या करता है ना, जो नॉर्मली जो विजिटिंग चार्ज होता है वो सबका होता है, लेकिन जब इलाज करता है तो उस समय सामने वाले कस्टमर की हैसियत देके उससे फीस वसूल करता है। उसको लगता है कि सामने वाला अमीर है तो उससे फीस ज़्यादा ली जाती है, अगर लगता है सामने वाला गरीब है तो थोड़ा सा कम फीस लिया जाता है। मतलब कम तो क्या, डॉक्टर कभी कम फीस नहीं करता, लेकिन थोड़ा सा अंतर कर देता है, डिस्काउंट कर देता है। तो एक ही सर्विस के लिए दोनों अमीर और गरीब दोनों से अलग अलग प्राइस वसूला जाता है, फीस वसूला जाता है। तो उसको प्रथम श्रेणी का कीमत विभेद, और यहाँ पर फीस कैसी होती है, अधिकतम किया जाता है, जहाँ पर अधिकतम प्राइस के अकॉर्डिंग प्राइस को बांटा जाता है वो प्रथम श्रेणी का होता है। जैसे वकील भी होता है, वकील थोड़ा ठीक ठाक होगा तो अमीरों से ज़्यादा पैसा वसूल करता है, अमीरों के से लाखों करोड़ों रुपए, और गरीबों से कम पैसा वसूला जाता है। तो ये भी कीमत विभेदीकरण का उदाहरण है। द्वितीय श्रेणी यानी कि सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं। ये इस कैटेगरी में एक अधिकारी अपने नेताओं को विभिन्न श्रेणियों में बांट देता है। हमने नेता लिखा हुआ है, यहाँ पर क्रेताओं को विभिन्न श्रेणियों में बांट देता है। यहाँ पर भी अलग अलग कैटेगरी होती है, लेकिन यहाँ पर जो कीमत अदा किस आधार पर होता है, न्यूनतम पेमिंग आधार पर। यहाँ पर वो न्यूनतम कीमत वसूल करता है, कम से कम कितना लिया जा सकता है। तो यहाँ पर कैटेगरी बांट देता है कि अमीर लोग, गरीब लोग और मध्यम, और इन सबके हिसाब से वस्तु की कीमत को तय करता है। जैसे कौन करती है, भारत में रेलवे के डिब्बे इसी के हिसाब से होता है। जैसे थर्ड एसी होता है, सेकंड एसी होता है, स्लीपर होता है, जनरल होता है। अगर जनरल का किराया 100 रुपये है तो स्लीपर का होता है 250 रुपये, सेकेंड एसी का होता है 700 रुपये और थर्ड एसी का होता है 1000 रुपये। तो यहाँ पर थर्ड एसी 1000 रुपये कौन पे कर सकता है, अमीर, जहाँ पर एसी लगा हुआ है, अलग से कैबिनेट बना हुआ है। यहाँ पर सेकंड एसी में भी कैबिनेट नहीं होता, लेकिन कम से कम कोच अलग होता है, पर्दे लगे रहते हैं। स्लीपर में केवल सोने की जगह बनी रहती है, और एसी जनरल की तो बात जो खाली ठूंसे जाओ बेड बक्सों की तरह। तो यहाँ पर क्या होता है ना, एक ही ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए अलग अलग लेवल के कस्टमरों से अलग अलग फैसिलिटी देने की जगह पर अलग अलग पैसे वसूल जाते हैं। तो इस स्थिति को द्वितीय श्रेणी का हम एक कीमत विभेद कहते हैं। फिर है तृतीय श्रेणी का कीमत विभेद। ठीक है, तृतीय श्रेणी का कीमत विभेद। यहाँ पर क्या किया जाता है ना, यहाँ पर एकाधिकार अपनी वस्तु को अलग अलग बाजारों में बांटता है। यहाँ पर बाजार को ही बांट देता है। जैसे कोई एक वस्तु होगी, बाजार का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं भारत, एक टेस्ला की कार है। टेस्ला की कार अलग अलग बाजार में, अलग अलग देशों में अलग अलग कीमत पर बिक रही हैं। अभी भारत में टेस्ला की कार है, उसका कीमत रखा गया 62 लाख। ब्रिटेन में उसी कार की कीमत है 41 लाख। अमेरिका में उसी कार की कीमत जो है 39 लाख है। तो हर देश में सेम कार की कीमत अलग अलग है, यानी कि बाजार बदल गया तो वस्तु की कीमत भी बदल गई। तो इसी को भी तृतीय श्रेणी का कीमत विभेद कहते हैं, जहां पर बाजार के आधार पर वस्तुओं की कीमतें तय होती है। अब बात यह होती है, वस्तु की कीमत जो तय होती है, जो अलग अलग होता है, कीमत विभेद होता है, वो किस कंडीशन में होता है। बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे कंडीशन यहाँ पर काम करती हैं। जब कंडीशन की बात करते हैं, सबसे पहले बाजारों का पृथक्करण आ जाता है, यानी कि बाजार को बांटना। नॉर्मली एकाधिकार, जो एकाधिकार होता है, यानी कि जब एक विक्रेता होता है वो एक ही सेम बाजार में वस्तु की कीमत को नहीं बदल सकता। जरूरी है अगर वस्तु की कीमत बदले तो उसको अपना बाजार भी बदलना पड़ेगा। तो उसको 2 बाजार में अपने वस्तु को रखना पड़ेगा। हो सकता है किसी बाजार में उसको लाभ कम प्राप्त हो, वही लाभ वो दूसरे बाजार में ज़्यादा प्राप्त कर सकता है। तो ऐसे में
एक ऐसी स्थिति जहां पर एक ही वस्तु को दो या दो से अधिक बाजार में बेचता है और दोनों बाजार इस प्रकार से स्थित हो कि एक का सामान दूसरे में लाना या ले जाना मुश्किल हो, मिक्सअप ना होने पाए। तो बाजारों को बांटकर उसकी कीमत को बांट देना, बाजार को बांट के उसकी कीमत को बांट देना। जैसे हम टेस्ला कार का एग्जांपल दिया था, भारत में कार है, अब फॉरेन से इंपोर्ट करोगे तो इंपोर्ट टैक्स, ये टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ता है, वो करोड़ में पहुंच जाती है। यहाँ पर भारत में वो खुद कार लाके अपनी एजेंसी बना, पहले भारत में एजेंसी नहीं थी तो फॉरेन से लाना पड़ता, सर्विस वगैरह की बहुत दिक्कत थी। तो ऐसे में एजेंसी यहाँ पर आ गई, यहीं पर कार बेचने लगी तो थोड़ा टैक्स कम हुआ, लेकिन टैक्स तो लग रहा है। अब बाजार की दशाएं बदल गई, बाजार बदल गया तो वस्तु की कीमत भी बदल गई। इस प्रकार से अगर बात करते हैं अलग अलग बाजारों में वस्तु की कीमत अलग अलग रखने के पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे कई सारे कारण काम करते हैं, जिसमें सबसे पहला है उपभोक्ताओं की विशिष्टताओं के कारण। कभी कभी उपभोक्ताओं के कारण वस्तु की कीमतें बदल जाती हैं, क्योंकि उपभोक्ता जागरूक नहीं है, उपभोक्ता समझ नहीं रहा है। कई सारे रीजन होते हैं, उपभोक्ताओं के व्यवहार को देख के भी वस्तु की कीमतों में बदलाव हो जाता है। कैसे? नंबर 1, उपभोक्ता की अज्ञानता। अगर कोई कस्टमर अपनी वस्तु के बारे में जान ही नहीं पाता है, समझ ही नहीं पाता है, तो सामने वाला जो दुकानदार है यानी उत्पादक है, विक्रेता है, उससे गलत कीमत वसूल सकता है। कैसे? एग्जांपल देता हूं, नॉर्मल बाजार की बात करते हैं। अगर हम कपड़ों की बाजार में गए, सामने वाला कस्टमर, सामने वाला दुकानदार हमें देख के पहचान जाता है हम क्या है, नए हैं खरीदने के मामले में, तो कपड़ों का रेट जो 200 का होता है वो हमें देख के, नया देख के वो 500 रुपये बता देता है, 500 रुपये है। उसने कहा आपके लिए हम अपने क्या करते हैं, 20% का डिस्काउंट देते हैं। तो 20% की 100 रुपये का डिस्काउंट दिया और हमसे कितना रुपये ले लिया, 400। सोचिए 200 का सामान उसने हमें 400 का बेच दिया। कीमत विभेदी है ना, 200 का सामान 400 में बेच दिया, क्योंकि हमें उसकी वास्तविक कीमत के बारे में पता नहीं है, हमें वस्तु को खरीदना नहीं आ रहा है, इसलिए 200 का सामान 400 में चिपका दिया डिस्काउंट काटने के बाद। उसको बोलते हैं कस्टमर की अज्ञानता। नेक्स्ट है अविवेकपूर्ण धारणा। अगर हमारे बारे में हमें किसी चीज़ के बारे में हम कहते हैं अरे हमें तो ब्रांडेड सामान चाहिए, हम तो उस दुकान से सामान नहीं करेंगे, हम उस दुकान से सामान खरीदेंगे, हम तो हमेशा शोरूम से सामान खरीदेंगे। अगर हमारे बीच में कोई गलत धारणा बननी होती है, ऐसे में वस्तु की कीमतें बदल जाती है। मामूली अंतरों की परवाह ना करना। कस्टमर खाकर आदमियों की बात करते हैं, औरतें तो बार्गेनिंग में माहिर होती है, वो 1000 की चीज़ को 200 में खरीदने की हिम्मत रखती है। तो पुरुषों के बीच में ये चीज़ होता है कि हमें छोटी छोटी कीमतों में अंतर, अरे यार 5 रुपये छोड़ो, हम कहते हैं यार छोड़ो, कोई बाइक आ रही है, फिर कोई बैंड कुछ कर, अरे छोड़ो ना, क्यों जिद कर रहे हो। तो हमें वस्तु की कीमतों की परवाह नहीं करती हैं, और इस परवाह ना करने से भी वस्तु की कीमतें बदल जाती है। ऑर्डर पर विक्रय। जब चीज़ें ऑर्डर पर हो, अरे मेरे लिए सामान लेके आना, कितने का है, 500, वो तय लगा, ठीक है भेज देना। तो यहाँ पर ऑर्डर करते हैं, खुद नहीं जा रहे हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करके भी वस्तु की कीमत, जैसे नॉर्मल अब जोमेटो से कोई सामान खरीदो, मान लो बिरयानी खरीद रहे हो, जो नॉर्मल बिरयानी वहाँ पर होटल में खाएंगे 200 रुपये प्लेट होगा, वही ऑर्डर करोगे, वही बिरयानी हमें डिस्काउंट काट के भी 300 का मिलता है, क्योंकि हम जा नहीं पा रहे। तो यहाँ पर भी कीमतों में अंतर आ जाता है, इसी को बोलते हैं कीमत विभेदीकरण। इसके दूसरा कारण है वस्तु की प्रकृति। कई बार एक ही वस्तु को अलग अलग तरीके से बना के रख दिया जाता है, जैसे डॉक्टर की सेवाएं या वकील की सेवाएं अलग अलग कस्टमर के लिए अलग अलग कीमत होती है, ठीक है ना। आपको कौन सा वाला पैक लेना है, किस प्रकार से लेना है, उस हिसाब से कीमत तय कर दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है यातायात व्यय। अब यहाँ इंपॉर्टेंट है, अब एक ही वस्तु, जैसे मान लीजिए पहाड़ी एरिया, ठीक है, मैदानी एरिया। अब जो सामान नॉर्मल प्लेन एरिया में 100 रुपये का है, पहाड़ी एरिया में जाएंगे वही सामान आपका 200 रुपये का है। कैसे? क्यों? क्योंकि सामान को पहाड़ी एरिया में ले जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपोर्ट व्यय लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप केदारनाथ घूमने जाएंगे, जो पानी की बोतल हम 20 रुपये में खरीदते हैं, केदारनाथ में वही हो सकता है आपको 200 रुपये में मिल जाए। क्यों? क्योंकि नॉर्मल हमारे यहाँ पर तो ट्रक है, ट्रेन है, कुछ भी किसी में भर के हम लेके आ सकते हैं, लेकिन वहाँ तक पीठ में लाद के, गधे के ऊपर लाद के लेके जाना पड़ता है, तो ट्रांसपोर्ट चार्ज बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो जहाँ पर चीज़ों को पहुँचाने में, लाने ले जाने में खर्चा ज़्यादा होता है, ऑटोमेटिक वहाँ पर वस्तु की कीमतें भी बदल जाती है। नेक्स्ट है सरकारी नियमन। सरकारी नियमन की बात करूँ तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पेट्रोल।
पेट्रोल की कीमतों की बात करते हैं। हर स्टेट में इंडिया में, जैसे हम उत्तराखंड की बात करते हैं, मेरे यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर 92.34 के आसपास पेट्रोल का है। यूपी की बात करते हैं, यहाँ पर लगभग 96 रुपए की बात है। तो मतलब हर स्टेट में पेट्रोल की कीमत अलग है। क्यों? क्योंकि हर स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर जो टैक्स लगाती हैं, वो वैट लगाती है, उस वैट के चक्कर कहीं ज़्यादा है और कहीं कम है, इसलिए क्या पेट्रोल का रेट भी ऊपर नीचे है। वहीं पर बिजली कंपनियों के रेट की बात करते हैं। बिजली कंपनियों वाले जो घरों में, जिस घरों में का जो होता है नॉर्मल डोमेस्टिक, उसका बिल थोड़ा कम आता है। जो कमर्शियल वाला होता है उसका ज़्यादा होता है। जो फैक्ट्री में जाता है उसका बिल कम होता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिसिटी खेतों के लिए आती है उसका थोड़ा कम होता है। इसका मतलब होता है एक ही वस्तु को सरकारी के नियमों के कारण अलग अलग कीमतों पर बेचना, यहाँ पर सरकारी नियमों उनका हो जाता है। नेक्स्ट है मांग की लोच में भिन्नता। अगर वस्तु की मांग में अंतर होता है, जिस वस्तु की मांग लोचदार होती, क्या होती है? लोचदार होती है, उस वस्तु की कीमत भी क्या होती है? कम रखी जाती है। जिस वस्तु की मांग बेलोचदार होती है, उस वस्तु की कीमतें ज़्यादा रखी जाती है। क्यों लोचदार? इसलिए क्योंकि मांग, आप वस्तु की कीमत बढ़ा दोगे तो उसकी बिक्री नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में वस्तु की लोच का अंतर होना भी वस्तु की कीमतों को अंतर कर देता है। तो वस्तु विभेद के लिए ये कई सारी चीजें जिम्मेदार है। नेक्स्ट है विभेदकारी एकाधिकारी के अंतर्गत कीमत और उत्पादन मात्रा का निर्धारण किस प्रकार से होता है? आखिर कैसे होता है? कीमतें अलग अलग कैसे तय करती हैं अलग अलग चीजों पे? तो नॉर्मली पीओने से तीसरी श्रेणी का कीमत विभेद क्या है? प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तो हो गया, तीसरी श्रेणी में किस प्रकार से होता है? इसके पीछे के 3 चीजें होती है। कीमत तय करने के लिए हमें 3 डिसीजन लेना पड़ता है कि कितना उत्पादन करें, विभिन्न बाजारों में कितनी मात्रा बेचें, क्योंकि अलग अलग बाजार में अलग अलग बेचा जाना है, और दोनों बाजारों में वस्तु किस कीमत पर बेची जाए। तो क्या उत्पादन करें, कितना उत्पादन करें और उसको किस कीमत पर बेचा जाए, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है उत्पादन कितना करना है। उत्पादन कितना करना है कि क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा। एकाधिकारी मान लो 2 बाजारों की बात, एक बार साथ 2 बाजारों की बात करते हैं, दोनों ही बाजार में अपनी वस्तु को बेचना चाहता है, बाजार ए और बाजार बी में। तो यहां पर यह देखा जाता है किस बाजार में वस्तु की बिक्री कितनी हो रही है और उस बाजार से उसको कितना लाभ की प्राप्ति हो सकती है। तो ऐसे में वो ये नहीं कि दोनों बाजारों के लिए दोनों वस्तु को अलग अलग उत्पादन करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों ही बाजारों के लिए वो एक साथ उत्पादन करता है। तो दोनों बाजारों की बिक्री की मात्रा का पता लगा जाता है कि बाजार ए में कितनी वस्तु बेची जाएंगी, बाजार बी में कितनी। अगर बाजार ए में वस्तु की बिक्री ज़्यादा होती है तो वहाँ पर कीमत थोड़ा अलग रखा जाएगा, बाजार बी में वस्तु की कीमत कम होती है तो वहाँ पर जो कीमत कम रखा जाएगा। तो ऐसे में सारी चीज़ तय होती है कि सीमांत लागत कितना है और सीमांत आगम कितना है। नेक्स्ट है विभिन्न बाजारों में कितनी मात्रा बेची जाए, क्वांटिटी ऑफ सेलिंग, सेलिंग क्वांटिटी कितनी होगी। हमेशा जब 2 बाजारों की बात करते हैं बेचने का निर्णय किया जाता है कि हमारी आय कितनी है, हमारी इनकम कितनी है, यानी कि सीमांत आगम देखा जाता है। तो 2 बाजारों में वस्तु को बेच के कितना सीमांत आगम प्राप्त हो रहा है, तो हमें वस्तु को उतनी क्वांटिटी बेचना है ताकि दोनों ही बाजार से मिलने वाली सीमांत आगम हमारा बराबर हो जाए। सीमांत आगम दोनों बाजार से कितना होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। भले ही कुल आगम और में अंतर हो जाए, लेकिन सीमांत आगम दोनों का बराबर होना चाहिए। और नेक्स्ट है दोनों बाजार की वस्तुएं किस कीमत पर बेचे। अब बात करेंगे प्राइस कैसे होगा। प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट कि आगम वगैरह तो डिपेंड करता है प्राइस में। विविधीकरण करने वाला एकाधिकार विभिन्न बाजारों में कीमतें निर्धारित करते हैं। मांग की लोच को ध्यान में रखिएगा, किस बाजार में लोच ज़्यादा है। जिस बाजार में वस्तु की लोच ज़्यादा है वो वहाँ पर वस्तु की कीमत को कम रखेगा, कीमत कम होगा। कहाँ पर? जिस बाजार में वस्तुएं लोचदार होती हैं। वहीं पर जिस बाजार में वस्तुएं बेलोचदार होती हैं वहाँ पर वस्तु की कीमत वो ज़्यादा रखेगा, क्योंकि बेलोचदार स्थिति में वस्तु की कीमत कम रखने या ज़्यादा रखने पर भी ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये कुछ स्थितियां हैं जहां पर वस्तु की कीमतें तय होती हैं और अलग अलग बाजार में अलग अलग प्रकार से वस्तु की कीमतों को रखा जाता है ताकि एक एकाधिकार अपने लाभ की सीमा को बढ़ा सके। पूरा कॉन्सेप्ट है। कहीं पर कोई डाउट होता है तो बिल्कुल पूछिएगा और आगे इस तरह कंटिन्यू होगा आपको एक नए क्लास में नए टॉपिक, ताकि आपके
बीए सेमेस्टर पेपर फर्स्ट कंप्लीट हो सके, बस बने रहना आपको मेरे साथ इसी तरह। तब तक थैंक यू एंड बाय।